नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है वो है सक्सेस हाथ। मतलब हाथ की कौन सी रेखा है जो आपको सक्सेस होने के बारे में बताती है। हाथ की कौन सी रेखाएं हैं, अगर ये सारी रेखाएं आपके हाथ में उपलब्ध है तो ये बताती है कि ये समृद्धि वाला हाथ है, ये धनाढ़ हाथ है, ऐसे लोग जीवन में सफलता हासिल करेंगे। तो उसी संबंधित ये वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें और लाभ उठाएं। सबसे पहले याद रखें कि 3 प्रमुख रेखाएं होती है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। आमतौर पे जो लोग सफल होते हैं, जो लोग जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं, ये तीनों रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। जीवन रेखा गहरी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, बगैर कटी फटी होनी चाहिए और टुवर्ड टॉप टू बॉटम मनी बन तक अगर साफ सुथरी जाए तो इसको हम नंबर 1 मार्क्स देते हैं। दूसरा, मस्तिष्क रेखा, ये साफ सुथरी होनी चाहिए, जालदार नहीं होना चाहिए, जितना छोटा हो मस्तिष्क रेखा उतना अच्छा। तीसरा, हृदय रेखा। हृदय रेखा जितनी गहरी हो, जितना साफ सुथरा हो और अगर उसका घुमाव इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यानी बृहस्पति और शनि की उंगली के मध्य चले जाए तो ये 3 प्रमुख रेखा यानी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों अगर आपका स्वच्छ है, उसके बाद आती है सब ऑर्डिनेट रेखाएं, ये मेन रेखाएं होती है। तो ये 3 रेखा अगर आपका दुरुस्त है तो फिर अगर सूर्य रेखा ना हो, भाग्य रेखा ना हो, कोई फर्क नहीं है। ये 3 रेखा अगर ठीक है तो आप समझ लें कि आपके जीवन में जो है एक आप अच्छे हाथ के मालिक हैं, यानी आपका हस्तरेखा काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हाथ की रेखाएं में कालापन नहीं होना चाहिए, गुलाबी हाथ होना चाहिए। हाथ में जो पर्वत है सभी गद्देदार होना चाहिए, कोई भी पर्वत चपटी अवस्था में नहीं होना चाहिए। बृहस्पति पर्वत अभी आप जो देख रहे हैं ये बृहस्पति पर्वत है, ये अगर उठा हुआ हो, उभड़ा हुआ हो तो ये कारक है कि आपको धन की कभी कमी नहीं आएगी। एक सक्सेसफुल हाथ में बृहस्पति पर्वत में उभार होना चाहिए। अगर बृहस्पति पर्वत में ट्रायंगल बना है, बृहस्पति पर्वत में पैरेलल लाइन बना हुआ है, बृहस्पति पर्वत में त्रिकोण या किसी प्रकार का भी त्रिशूल बना है तो ये आपका धनाढ़ होने का संकेत देता है। इसलिए एक सफल हाथ में बृहस्पति पर्वत उभरा हुआ आप जरूर देखेंगे। शनि पर्वत, इसके हिसाब से अगर शनि पर्वत है, शनि पर्वत सामान्य होना चाहिए। आमतौर पर ना तो ये बहुत उभरा हुआ होना चाहिए, ना ही बहुत चपटा होना चाहिए। शनि पर्वत जो है सामान्य अवस्था में होना चाहिए। ये आपको लीडरशिप का कारक है, आपका डिसीजन मेकिंग का कारक है और आपके जीवन में सफल बनाने के लिए शनि पर्वत सामान्य हो, ये ठीक है। सूर्य रेखा सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति पर्वत से भी महत्वपूर्ण सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत अगर उभार लिया हो और हाथ में अगर सूर्य रेखा है तो याद रखिए इसको 100 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो अकेले 25 मार्क्स सूर्य रेखा को मिल जाता है। सूर्य रेखा जिसके हाथ में है वो सफलता रेखा है, सूर्य रेखा जिसके हाथ में वो यश का रेखा है। आपके जीवन में जो सूर्य रेखा है वही तो मान प्रतिष्ठा देता है। अगर सूर्य रेखा हृदय तक गई है तो 30 वर्ष के ऊपर, और हृदय को काट के अगर नीचे मस्तिष्क रेखा तक गई है तो फिर सरकारी नौकरी तो कोई रोक नहीं सकता। आप सरकारी नौकरी के लिए पैदा हुए हैं और किसी कारण से आपका उम्र खत्म हो गया है तो आपको सरकारी सुख यानी कहीं ना कहीं से आपको टिकट मिल जाएगा, आप सरकारी उच्च पद पे चले जाएंगे, कहीं राजनीतिक क्षेत्र में कामयाब हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ तो किसी राजनीतिक हस्ती का आपके ऊपर हाथ हो जाएगा और वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के अकेला कारक रहेगा। तो ये सूर्य रेखा बलवान होना चाहिए। इसके बाद आता है बुध पर्वत, ये भी उभार लिए होना चाहिए। बुध पर्वत अगर उभार है तो वो कारक है बुद्धि का, वो कारक है व्यापार का, आपके बिजनेस माइंड होने का और आपके तर्क का। तो आमतौर पे ये जो सफलता के लिए ये सभी रेखाएं का उभरा हुआ होना चाहिए, गद्देदार हाथ होना चाहिए। शुक्र पर्वत भी उभार लिए होना चाहिए और चंद्र पर्वत भी उभार लिए होना चाहिए। जीवन रेखा का जो घुमाव है वो शुक्र पर्वत है, वो उभार लिए होना चाहिए। और चंद्र पर्वत है चंद्रमा मंसो जातक, जब तक मन ही स्थिर नहीं रहे तो आप काम कैसे करेंगे। तो एक सफल हाथ जो है वो साफ सुथरी होती है। एक सफल हाथ में आपको बहुत ज़्यादा कटान, बहुत ज़्यादा क्रॉस नज़र नहीं आएगा। दूर से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल साफ सुथरा हाथ है। बहुत ज़्यादा क्रॉस, बहुत ज़्यादा रेखाएं उस हाथ में नज़र नहीं आएगी। अगर आपकी हाथ बिल्कुल साफ सुथरा है, दूर से देखने से लगे कि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हाथ है, बिल्कुल सफाई लिए हाथ है, तो समझ लो जीवन में तरक्की करने वाला हाथ है। जितनी भी हाथ में अगर रेखाएं हैं, क्रॉस है, वो उतनी जो है लाइफ में स्ट्रगल, टेंशन का, समस्या का कारक है। तो सबसे पहला हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, हाथ लालिमा लिए होना चाहिए, गुलाबी हाथ होना चाहिए। ये कारक है जीवन में सफल होने के लिए।
तीसरा, हाथ की जो रेखाएं हैं, खासकर 3 रेखाएं, वो साफ सुथरा होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए। चौथा, जो पर्वत है वो उभरी अवस्था में होना चाहिए, वो सब चपटी अवस्था में नहीं होना चाहिए। पांचवा, सूर्य रेखा, जिसको अकेला मैंने 25 मार्क्स दिया, उधर 75 मार्क्स, बाकी सब अकेला सूर्य रेखा। हाथ में सफल जातक है, उनके हाथ में सूर्य रेखा अवश्य होगा। अब आ जाता हूं उंगली के बारे में। याद रखिए, जो सफल लोग होते हैं, आप देख लें, उनकी उंगलियां पतली पतली होगी, यानी दूर से अगर नजर आएगा कि खूबसूरत उंगलियां हैं, पतली पतली उंगलियां हैं, ये याद रखिए कि ये सफल लोगों की निशानी है। जितने भी सफल है, उनकी उंगलियां लंबी होगी, भद्दी नहीं होगी, लंबी लंबी उंगलियां, और बिल्कुल आपको देख के लगेगा जैसे वो पुरुष हैं तो लगेगा लड़कियों के समान उनकी पतली पतली उंगलियां हैं। हाथों की जो उंगलियां हैं बिल्कुल पतली पतली उंगलियां हैं, तो आप समझ ले कि वो सफल लोग हैं। नाखून जो है उभरा हुआ होगा, चपटा नहीं होगा, गुलाबी रंग लिए रहेगा, यानी आपको दूर से ही देख के ऐसा लग जाएगा। आप कभी कभी आप किसी व्यक्ति का हाथ देखते होंगे तो आपको दूर से ही लगता होगा क्या क्या खूबसूरत हाथ है, तो आप देख के ही समझ जाएं कि कुछ तो बॉडी का वाइब्रेशन बोलता है। जो लोग जीवन में सफल हैं, जो लोग जीवन में बहुत बड़ा कुछ अच्छा काम किए हैं, उनका सारा बॉडी कुछ बोलता है। उनके आंख बोलती है, उनकी नाक बोलती है, उनकी चेहरा बोलती है, उनके हाथ बोलती है, उनका पैर बोलता है, यानी सारा चीज ईश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा तो बनाया है, तब भी आज वो उस मकाम पे हैं। आप खुद इसको एनालाइज करें। तो अगर ये सारा चीज है तो समझे कि जीवन में जो आपका भी कुछ अच्छा होने वाला है। और हस्तरेखा तो एक समंदर है, इसमें आप जितना एक एक चीज पर एक एक एपिसोड हो जाएगा। अगर मस्तिष्क रेखा पे बोला जाए तो एक एपिसोड, हृदय रेखा पे एक एपिसोड, जीवन रेखा पे एक एपिसोड, सूर्य रेखा पे एक एपिसोड, यानी एक एक रेखा पर एक एक टॉपिक, एक एक लेक्चर बन सकता है। ये तो मैंने एक एपिसोड में समाहित करने की कोशिश की कि आप इसको किस तरीका से करें। अगर हस्तरेखा संबंधित पूरी जानकारी चाहे तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके अपना हस्तरेखा का संपूर्ण विवरण ले सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में लिखें कि इसमें आपको कौन सा चीज़ पसंद आया, इसके बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।